क्या आप भी बीएससी एग्रीकल्चर परस्यू कर रहे हैं और अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल या आखिरी सेमेस्टर में हैं? आपके मन में भी ये डाउट जरूर आता होगा कि क्या मुझे एमएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए। तो आज की क्लास हमारी इसी विषय पे रहने वाली है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं एमएससी एग्रीकल्चर करने पर। अब ऐसा नहीं है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने पर आपको कोई फायदा नहीं है, उसमें भी आपको फायदे हैं, पर एमएससी एग्रीकल्चर करने पर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐड ऑन हो जाती हैं। तो वो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहने वाली हैं, तो वो मैं आपको आज सारा इस क्लास में बताने वाली हूं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखो बेटा, बीएससी जो भी बच्चा कर रहा है, अगर वो अपने फाइनल सेमेस्टर में, उनके मन में ये डाउट आता है कि यार मुझे एमएससी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या मैं बीएससी के बाद सीधा जॉब पे शिफ्ट कर लूं या मुझे एमएससी एग्रीकल्चर कर लेना चाहिए। एमएससी एग्रीकल्चर करने पर बेटा आपके पास बहुत सारे और रास्ते खुल जाते हैं, बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं। अब वो नई अपॉर्चुनिटीज हैं क्या, वो हम बात करेंगे। तो पहले अगर मैं बात करूं कि बीएससी एग्रीकल्चर करने पे आपके पास कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हो। मतलब अगर आपने सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो आप किन किन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होंगे। मोस्ट ऑफ एग्जाम आपके बीएससी एग्रीकल्चर इंक्लूड कर लेता है। जैसे आप अगर एमएससी एग्रीकल्चर करते हो तो कुछ एग्जाम, स्पेसिफिकली कुछ एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि बीएससी एग्रीकल्चर के एलिजिबिलिटी के आधार पे आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो, तो वो ये है। पहले आपका आ जाता है नाबार्ड का एग्जाम, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, वन सेकेंड, पहले आपका आ जाता है नाबार्ड का एग्जाम। उसके बाद आपका होगा, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का आ जाएगा। फिर आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का आ जाएगा, जिसमें आपने देखा होगा कि ट्रेनी की पोस्ट निकालता है एनएससी हर साल। इसके साथ साथ ही आप इफको एजीटी का पेपर दे सकते हैं और इसके साथ साथ ही आपका डबल एओ का आप एग्जाम दे सकते हो, जिसका मतलब है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो ये सारे एग्जाम बेटा आप बीएससी एग्रीकल्चर के बेस पे दे सकते हो। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर की है तो आप इन एग्जाम के लिए एलिजिबल कहलाओगे, आप सब इन एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात आ जाती है, अब मेन मुद्दा आ जाता है कि एमएससी एग्रीकल्चर करने पे मेरे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज ऐड ऑन हो जाएंगी। तो चलिए उनकी भी बात करते हैं, ठीक है, उनकी भी बात कर ली जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्रीडर। अब अगर आपको ब्रीडर बनना है, बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है, उनको बहुत शौक होता है कि मैम मुझे प्लांट ब्रीडिंग करनी है, मुझे भी प्लांट ब्रीडर बनना है, मुझे भी नई वैरायटी बनानी है। अगर आपको प्लांट ब्रीडर बनना है बेटा तो आपको उसमें स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, तभी तो आप प्लांट ब्रीडर बनोगे। तो उस चीज के लिए आपकी एमएससी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। एमएससी का मतलब यही है, मास्टर्स में आप किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हो। अगर आपने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में स्पेशलाइजेशन की, आगे भी अगर आप पीएचडी तक जा रहे हो तो आप प्लांट ब्रीडर बन सकते हो बेटा, ठीक है। पहला हो गया ब्रीडर बन सकते हो अगर किसी को प्लांट ब्रीडर बनना है, ये बात भी हो गई। दूसरा आ जाता है एएसआरबी नेट। एएसआरबी नेट का मतलब होता है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट का एग्जाम आप एलिजिबल हो सकते हो। अगर आपको नेट का एग्जाम देना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है आपका एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। अब नेट के एग्जाम का क्या यूज होता है, आगे अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाना है तो उसके लिए आपको नेट होना जरूरी है। तो नेट के लिए आपकी एमएससी एग्रीकल्चर होना जरूरी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएमएस इन केवी की। अब एसएमएस का क्या मतलब होता है? एसएमएस का मतलब होता है बेटा सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। आप एसएमएस की पोस्ट ले सकते हो कहां पे? केवीके में, कृषि विज्ञान केंद्र में आप एसएमएस भी बन सकते हो। तो उसके लिए क्राइटेरिया आपका ये होगा कि आपने एमएससी एग्रीकल्चर की होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर। एओ के लिए भी आपका क्राइटेरिया ये है कि आप
आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो आपका एग्रीकल्चर में किसी में भी होना चाहिए, ठीक है। तो मास्टर्स अगर आपने एग्रीकल्चर में की है तो आप एओ के लिए भी एलिजिबल कहलाओगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। इसमें बेसिकली आपको क्या है, एक्सटेंशन ऑफिसर का काम यही होता है कि आपको फार्मर तक जो भी नई तकनीकें हैं, जो भी नई टेक्निक्स आ रही हैं फार्मिंग से रिलेटेड, वो आपको फार्मर्स तक पहुंचानी है। तो एईओ के लिए भी आपका एलिजिबिलिटी मास्टर्स एग्रीकल्चर है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम की बात करते हैं तो वो आ जाता है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। जैसे अभी हिमाचल का एचडीओ का एग्जाम हुआ है, अभी 20 जुलाई को हुआ है, तो उसके लिए भी बेटा क्राइटेरिया था कि अगर आपकी एमएससी हॉर्टिकल्चर है, एमएससी है, तो आप क्या कर सकते हो, एचडीओ का एग्जाम दे सकते हो। इसके साथ साथ ही आ जाता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, सेम क्राइटेरिया इसके साथ भी होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, इसके लिए भी आपकी मास्टर्स होना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे मैंने आपको नेट में बताया था कि ठीक है, अगर आपको आगे प्रोफेसर बनना है तो आपको एमएससी करनी पड़ेगी, आपको किसी ना किसी सब्जेक्ट में कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक बेटा। अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो देखो बीएससी एग्रीकल्चर पे भी आप एग्जाम दे सकते हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि बीएससी करने पर आप किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं कहलाओगे। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, पिछली स्लाइड में बताया कि बीएससी एग्रीकल्चर पे भी बहुत सारे एग्जाम आप दे सकते हो। पर देखो ये प्लस पॉइंट है आपके, ये एड ऑन है। अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो ये सारी चीजों के लिए आप एलिजिबल होंगे, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं अपना करियर चूज करने के लिए, ठीक है। ये बात भी हमने बोल दी। अब ये तो था गवर्नमेंट सेक्टर की बात, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं ये सारी कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक। अब देखो बेटा प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा रोल है एमएससी का। अब वो कैसे है, जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि किस सब्जेक्ट से आपको एमएससी करनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो अब किस सब्जेक्ट से आप एमएससी कर रहे हो वो भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल जो प्राइवेट नॉट यूनिवर्सिटी, आई एम सॉरी, आजकल जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी आपका स्पेशलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो कंपनीज हैं वो एंटोपैथो के बच्चों को लेती है, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनका स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी में है या पैथोलॉजी में है, तो उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में काफी ज्यादा रास्ते खुल जाते हैं, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में बेटा जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपको चूज किया जाएगा, उस हिसाब से आपको हायर किया जाएगा। तो उनको तो आपकी स्पेशलाइजेशन चाहिए, अगर आपने पैथो में किया हुआ है, एंटो में एमएससी की हुई है, उनको ये है कि हाँ आपने इस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किया है तो हम आपको हायर करेंगे, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज में डिग्रीज का बहुत रोल है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपने ये चीज अपनी रिसर्च में की होगी कि क्या चीज किस तरीके से करते हैं। एंटोपैथो के अलावा बेटा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सीड साइंस, वेजिटेबल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा रोल है। ये अगर इनमें आपने स्पेशलाइजेशन किया है तो प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में आपके हायर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट होते हैं बेटा एमएससी करने के, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि क्या आपको एमएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए, क्या क्या आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज, नए रास्ते आ जाते हैं अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ एमएससी एग्रीकल्चर करते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस सेशन, ठीक है, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, जो है एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम, ठीक है। इसके साथ साथ ही अब आपको कोई करियर काउंसलिंग चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।